हेलो मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। राधे राधे, जय माता दी। तो गाइस झाड़ू झाड़ू लग तो गाइस घर तो मैंने धो दिया है, झाड़ू लग चुके, पोछा रह रहा है बस। तो देख सकते हो गाइस सब कुछ हो गया। टाइम देख लो 7:30, काम हो चुका है, बस पोछा पोछा रह रहा है, तो पोछा लगाना है। अरे हाँ, तन्नू पापा भी उठ के नहा धो के जोत माल दिए, मैं रह रही हूँ अभी। तो चलिए, बस पानी भी खर रहा है यहाँ पर, पहले पोछा लगा देती हूँ। तो गाइस देख सकते हो तन्नू पापा ने जोत भी बाल दी है, और बस मेरा पोछा पोछा रह रहा है। तो मैं अभी पहले चाय दे देती हूँ। चाय बन चुकी है, तो थोड़ी सी चाय अपने ले घाल लेती हूँ, और तन्नू पापा के लिए घाल देती हूँ, क्योंकि मुझे लेनी है दवाई, और आज मुझे कहीं जाना भी है। तो चलिए गाइस पहले चाय घाल लूँ, और आप मेरे छुन छुन से मिल लो। छुन छुन हेलो बोल रही है, छुन छुन है, हेलो बोल रही है, छुन दे छुन छुन, देखा गाइस। तो चले गए, चाय डाल दो, फिर मिलती हूँ। तो गाइस अपने कमरे में भी लगा चुकी थी, सोनिया के भी कमरे में मैंने पोछा लगा दिया था। तो जो मेरा स्टैंड है वो बार बार छुन छुन गिर रही थी, तो इसलिए मैंने स्टैंड उठा के रख दिया था कैमरे का, जहाँ पे मैं वीडियो बनाती थी खड़े करके। और फिर मैंने कहा चलो हाथ से ही बना लेती हूँ, तो मैंने अपने हाथ से ही कैमरे को लिया, अपने आप को नहीं दिखाया। तो यहाँ भी मैंने अच्छे जैसे पोछा लगा दिया। और जब से मैंने यहाँ पे सिंगल बेड पड़ा था, दीवान पड़ा था, वो हटाया, जगह बहुत हो गई। मैंने कब शादी के बाद ही यहाँ पे देखूँगी, कुछ और रखने का सोच रही हूँ। यहाँ मैं सोफ़ा रखूँगी, महाराजा सोफ़ा जो होता है, और बेड वाले ये दोनों बेड सोने के कमरे में जो है वो चले जाएंगे, दे दूँगी मैं किसी को। तो यहाँ का थोड़ा सा शादी के बाद ही लुक चेंज करूँगी। तो गाइस पोछा वोछा लग गया, किचन रह गया, तो किचन में तो गाइस मैंने घर तो पूरा धो दिया था, बस पोछा रह गया था। झाड़ू वगैरह लगा दी थी मैंने। तो यहाँ लगा रही हूँ मैं पोछा। थोड़ी तबीयत ऐसी चल रही है, गले में थोड़ी सी दिक्कत है, तो इग्नोर करना मेरी आवाज़ को, मोटी आवाज़ हो चुकी है मेरी। तो यहाँ बस फटाफट से मैंने सारे में पोछा लगा दिया था, तो किचन रह गया था, तो किचन में आई थी मैं पोछा लगाने के लिए। तो यहाँ पे भी मैंने अच्छी तरह से पोछा लगा दिया। और आज मुझे जाना था तन्नू को लेके अल्फ़ा 2 किसी काम से, तन्नू के काम से ही जाना हो रहा है मेरा आजकल। और बस इसी वजह से मैंने कहा पहले घर की सारी साफ सफाई कर जाती है, तो दिक्कत हो जाती है आने के बाद। काम ठीक कर दिया मैंने बिल्कुल भी, सारे में पोछा लग गया है। रख जाऊँगी सोनिया को, तन्नू को चाय, तन्नू तो चाय बंद हो, तन्नू तो पीती नहीं है, दलिया दूंगी तन्नू को। तो सोनिया को चाय दे के आती हूँ गाइस, फिर मिलती हूँ। तो गाइस यहाँ आ गया था दूध, तो मैंने रख दिया गैस पे, और यहाँ बना रही हूँ मैं तन्नू के लिए दलिया, क्योंकि तन्नू दूध तो पीती नहीं है। तो फिर किसी ने बताया तुम दलिया दो तन्नू को, तो इसलिए मैं यहाँ पे तन्नू के लिए गेहूं वाला जो दलिया होता है वो बना रही हूँ। ओहो, और वहाँ रखा 4 वीक के लिए दूध, उसे भी गैस पे रखूँगी। पहले इस दलिए को बना लूँ, फिर रखूँगी गाइस। तो चलिए गाइस, और बाकी का झाड़ू पोछा लग चुका है, और टाइम हो रहे हैं 8:30, दिख रहे हैं 8:30 पौने 9 का टाइम हो रहा है। और आज मुझे जाना है तन्नू को लेके अल्फ़ा 2। क्यों जाऊंगी वो अभी थोड़ी देर में बताऊंगी गाइस आपको। तो गाइस हम जा रहे हैं अल्फ़ा, तो चलिए मिलते हैं। ऑफिस में हो गई है पुताई। ओहो, तो गाइस ऑफिस में हो चुकी है। सोने चीकू से बोल दे, पकड़ा जाएगा नीचे। चीकू से बोल दे, मैं जा रही। चारू चारू कहाँ जा रहे हो? गंजू कहाँ जा रहा है? उठी। तो गाइस हम ले जा रहे थे चारू को अपने साथ में, क्योंकि इसके जूते और कपड़े लाने थे नवेदा से, तो इसलिए मैं चारवी को लेके जा रही हूँ। मैंने कहा इसके पापा से कि जो जूते इसके हम लाए थे वो पता नहीं कहाँ रख दिए हैं, वो मिल नहीं रहे, तो इसके लिए जूते ले जाते। और चारवी कितनी जिद कर रहा था, मैं तो गाड़ी के बाबा के दौरे बैठूंगा, गाड़ी के पास गाड़ी चलाऊंगा। तो जब उसको दे दिया, देखो गाइस कितना प्यारा लग रहा है मेरे बाबू, कितना सुंदर है, अच्छा भी लगता है गाइस। इसकी हरकतें ऐसी है ना, जैसे कान्हा जी की हरकतें होती है ना, ऐसी हरकतें। देखो गाड़ी कैसे पकड़ रखी है, जैसे खुद ही चला रहा हो। और पूरे रास्ते जहाँ तक हम गए वहाँ तक चारविक ने ही गाड़ी चलाई, फिर आधे रास्ते से हमने ले लिया। मैंने कि ट्रैफिक वगैरह से अच्छा नहीं लगता, तो यहाँ से फिर मैं ले लेता। हम आ गए थे अल्फ़ा फर्स्ट में। तो यहाँ सबसे पहले मैं गई थी अपनी फ्रेंड से मिलने, उनके पोता हुआ था, उनकी बहू लड़का हुआ था, तो मैं गई नहीं थी इस वजह से। तो गाइस मैं आ चुकी अपनी दी के यहाँ, ये रही। जब मैं यहाँ आई थी जब से, और अब चली भी गई, जब भी रिश्ता है मेरा है दी। प्यार बहुत है, प्यार मेरे 5-6 फ्रेंड है। बहाने कह रहे प्यार बहुत, क्या कितनी दूर पहुंचे, जब भी इतना प्यार बना रहेगा।
फ़ोन पे बात करते रहते हैं। और अब बस मेरी दी के थोड़ी सी चोट लग गई, चोट भी ना बहुत ज़्यादा लग गई दी। बताओ दी क्या हुआ आपको? बस छत पर गिर गई थी, चोट लगी थी, ऑपरेशन हुआ था और ऑपरेशन होकर भी हम रोड प्लेट पड़े हैं। पर गाइस मुझे नहीं पता मेरा दोनों फोन नहीं करा कि मेरे चोट लग गई है। बस फोन वापस है तो व्हाट्सएप पर वापस ना देखना आता ना। व्हाट्सएप पे मेरे सिम है इसमें, कर देख लो। अच्छा ऐड कर लेना। तो गाइस सरिया गिरी थी, सरिया गिरी है तो प्लेट पड़ी है, रोड पड़ी है, रोड पड़ी है गाइस। पहले हाथ में और अब पैर अब बाजुआ में पैर में पड़ी, बाएं हाथ और पहले और अब भी बाएं पैर। तो गाइस मैं आई थी अपनी दी के पोते को देखने और पता चली मेरी दी खुद टांग तुड़वा के लेटी हुई है चोट लग रही है। पोता भी दिखाऊंगी गाइस आपको। मैं 1 साल का होगा दी ना, अभी ना हुए ना। कितने महीने का होगा? अभी तो 2 महीना रह रहे हैं गाइस। देखो जब हुआ था, जब आ रही थी, पर जब हमारे परिवार में कुछ दिक्कत हो गई, दिक्कत इस वजह से नहीं आ पाई, अब आई हो। अभी मैं तन्नू को भेजूंगी, अभी सो रहा था। सो रहा। चलो कोई नहीं, सोते हुए को दिखा देगी तन्नू। तो चलिए गाइस अभी मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। गाइस देख रहे हो मेरी बहू कितनी शर्मा रही है। हाय राम राम, कैसी है? बढ़िया। आज सबसे मिल लूंगी। कौन? ऊपर तो देख ले, कहाँ कर ले हो? तो गाइस ये है मेरी का ये अभी तो काजल की मम्मी को। तो गाइस ये है अल्फा फर्स्ट की मार्केट। यहाँ से मैंने लिया था घर का सामान, राशन वगैरह। फिर हम यहीं पे मेरे को मेरी बहू मिल गई थी, मेरी ननद की रितु। अब वो भी गुस्सा हो रही होगी कि मामी आई और हमारे यहाँ तक नहीं आई। तो मैं क्या करूँ गाइस, मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी, तन्नू की बुकिंग थी। तो गाइस हम आ चुके थे जहाँ हमें जाना था तन्नू के लिए। तो बहुत देर में हमें ढूंढने से जब मिला, फिर फ़ोन करवाया तन्नू पे, जब जाके मिले। तो गाइस अल्फ़ा 2 की मार्केट है और हम आके यहाँ माँ बेटी दोनों बैठ गए थे क्योंकि भीड़ हो रही थी, इसलिए फिर हम यहाँ से। तो गाइस हम रुके हैं खाना खाने के लिए। तन्नू पापा गए हैं होटल में, होटल से खाना लेके आ रहे हैं। अभी क्या मंगाया हमने, दुकान होटल ही बोलते हैं उसे, छोले भटूरे मिलते हैं। तो तन्नू नान खा रही है, तो इसको भी छोले भटूरे खाने हैं। मैंने भी अपने लिए छोले भटूरे बोले। और तन्नू पापा और उनके साथ में पंडित जी हैं, वो खाएंगे नान। देखिए गाइस, मैंने बोला है मैंने कि एक नान ले आना और छोले भटूरे ले आना। तो तन्नू सोनिया के और मेरे तो पैक होकर जाएंगे घर पे, मैं तो घर खाऊंगी। और तन्नू यहीं खाएगी अपने पापा के साथ। पापा तो खा के आएंगे, तन्नू को गाड़ी में ला के देंगे क्योंकि वहाँ नहीं जा रहे हैं, भीड़ हो रही है बहुत ज़्यादा। तो हम अंदर नहीं जा रहे हैं, हम बाहर ही खड़े हो गए हैं। अब गाड़ी में बैठे हैं, सॉरी गाइस, गाड़ी में बैठे हैं। और तो चलिए गाइस, तन्नू का सारा काम फाइनली आज निपट गया। बस सब नेल्स वगैरह रह रहे हैं, तो वो बात का काम। हाँ, नेल्स के लिए तो हमें कहीं जाना नहीं पड़ेगा। चलो गाइस घर जाके बात करूँगी। गाड़ियों का बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है यहाँ पे। तो गाइस हमें चारविक के कपड़े तो मिले थे, पर फिर मैंने मना ही कर दिया क्योंकि कपड़े इतने अच्छे नहीं लगे मुझे, और जूते तो चारविक के नापे के नहीं मिले। तो अब मैं यहीं से लेके आऊँगी, मुन्ना की दुकान से जाऊँगी या फिर मैं गाज़ियाबाद या यहाँ जाऊँगी दिल्ली, तो वहाँ से लेके आऊँगी। इसके नापे के जूते थोड़े बड़े मिल रहे थे, इस वजह से। तो यहाँ आ गई थी मैं घर पर, चारविक सो गया था। तो चलेगा मिलते अभी थोड़ी देर में आपको। शीशे का गेट लगेगा, तो चलिए ऊपर चल के बात करती हूँ आपसे। तो गाइस खाने के बाद याद आया कि ब्लॉग बनाना है। तीनों बच्चों का अलग है, मेरा भी अलग है। और ये दोनों जल्दी से खा लेंगी, जो पहले खा लेंगे वो अपने हिस्से में से खवाएगा, जैसे कि तन्नू और सोनिया। ये और मेरा ख़त्म है। तो गाइस यहाँ रख दी मैंने चाय बनने के लिए, और चाय उबल रही है। टाइम हो रहे हैं 5। वहाँ से आने के बाद 3 साढ़े 3 बजे आके लगे हूँ। 3:30 बजे आके लगी हूँ मैं नोएडा से। तो गाइस मैं आ गई थी 3:30 बजे, आके खाना खाया जो लेकर आए थे। उसके बाद में मैंने ली दवाई, और दवाई खाने के बाद में कब नींद आ गई मुझे पता नहीं, क्योंकि मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो डॉक्टर को बुला के घर पे ही, जो बराबर में हमारे यहाँ डॉक्टर है दुकान में, उसको बुला के दिखाया, बीपी चेक करवाया। चक्कर आ रहे थे, खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। बुखार इतनी तेज़, 6-7 दिन हो गए मुझे बुखार को, जो ठीक नहीं होकर दे रहा। और अब वहाँ से देखो सुबह गई थी, दवाई ले ली, ठीक थी। और जब आई हूँ तो जब बुखार चल कर, अब भी आँखें ऐसी हो रही है अजीब सी। और बस अब 3 टाइम की दवाई है, दोपहर ले ली, अब शाम को लूँगी। तो चली गई, चाय बन जाती है, चाय पी लेती हूँ, फिर मिलती हूँ। और अभी जो मैं सामान लाई थी वो भी गाड़ी में रखा है, सामान नीचे से सामान मंगवाती हूँ। पता नहीं गाइस
क्या कौन सा बुखार है जो उतरने का नाम ही ले लेगा। ठीक हो जाता है फिर चढ़ जाता है, वो ऐसा कुछ हो रहा है। कल खून की भी जांच करवाई है तो देखते हैं रिपोर्ट में क्या आता है। तो चलिए गाइस मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। तो गाइस देख सकते हो कल डॉक्टर मुझे कितनी सारी दवाई दे के गया है। ये वाली बुखार की है, पता नहीं किस किस चीज़ की है। तो चलिए खा लेते हैं। यहाँ ले लिया पानी और यहाँ गया मेरा राशन जो आज मैं लेकर भी आई हूँ। तो चलिए गाइस यही दवाई और मैं सारी एक साथ ही खाती हूँ, मैं अलग नहीं करती हूँ बिल्कुल भी। तो गाइस मैं तो 6-7 दवाई एक साथ ही खाना पसंद करती हूँ। अगर मैं एक एक करके खाऊँ ना तो फिर कड़वा कड़वा सा मुँह हो जाता है, इसलिए मैं सारी गोली एक साथ ही खा लेती हूँ। तो चले गाइस राशन आ गया और फाइनली चावल मैं ले आई हूँ नवेटा से, जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। यहाँ के चावल तो मेरा ऐसे हो गया कि बस मन करा नहीं करा ऐसे ही बना तो लिए, पर बिल्कुल भी स्वाद नहीं गाइस यहाँ के चावलों में। पर जो मैं चावल लेकर आई हूँ, अब देखना मैं बनाऊँगी, आज चावल बनाऊँगी। मेरा बहुत मन कर रहा है, बुखार मेरे को फिर से चढ़ गया है, पता नहीं क्या हो रहा है। सुबह के टाइम ठीक रहती है और शाम को सुबह और शाम के टाइम मुझे बुखार चढ़ जाता है। दोपहर के टाइम मुझे बिल्कुल भी बुखार नहीं होता। मैं बिल्कुल ठीक थी जब मैं आज सुबह गई थी तन्नू की बुकिंग कराने के लिए, इसके जो फेशियल वगैरह जो भी कुछ होता है वो उनकी, जब मैं बिल्कुल ठीक थी, कोई मुझे बुखार नहीं था। और अब मुझे फिर से बुखार चढ़ने लग गया। 3-4 दिन की डॉक्टर ने दवाई दी है कि इसे खाओ, उसके बाद में फिर देखते हैं, रिपोर्ट आ जाएगी तो पता चलेगा क्या बीमारी है। मुझे पता ही नहीं चल रहा गाइस क्या हो रहा है। मैं तो सच्ची में आप लोगों को भी बता के परेशान हो गई हूँ। अब इसके पापा ठीक है तो मैं बीमार हूँ। उफ। तो चले गाइस दिखाती हूँ आपको सामान में मैं क्या क्या लेकर आई हूँ। तो गाइस मैं लाई हूँ 15 किलो चावल, क्योंकि पता नहीं फिर कब जाना होता है नोएडा, और 25 किलो चीनी। तो इसमें है चावल और उसमें है चीनी, और ये है मेरा राशन का सामान। ये लाई हूँ मैं फ़ैन, सुबह के टाइम दवाई लेनी पड़ती है तो उसके लिए मैं लेकर आ गई हूँ फ़ैन। और ये तन्नू के पापा के लिए लाई हूँ रस, और इस बार मैंने दाल चेंज कर दी है। ये लाई हूँ मैं शैम्पू कलर वाले, ज़्यादा नहीं लाई इसमें, बस थोड़ा ही लाई हूँ। लिक्विड वगैरह ये लाई हूँ गुड नाइट ऑल आउट। अरे मेरी, और गाइस ये वाली जो हींग है ना, मुझे ये वाली हींग बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये लेकर आई हूँ मैं 3 डिब्बी, थी नहीं, मैंने 4 बोली थी, 3 मिली हैं। और डब शैम्पू लाई हूँ मैं, ये रे 2 बत्ती के पैकेट लाई हूँ। और कुछ नहीं गाइस, बस यही है। दाल है, राजमा है, छोले हैं। दाल में लाई ओके ये वाली, ये वाली दाल मेरे ससुर को बहुत ज़्यादा पसंद थी, तो मैं इस बार ले आई। मेरा आपका दाल अब क्या हमने दाल मुश्किल से पूरे महीने में एक बार बनाई है। तो चलिए गाइस बस टोटल यही थोड़ा सा सामान लेकर आई, बाकी रखा है इसलिए नहीं लाई। और वही चीनी चावल ये हो गए। थोड़ा सा पिछला सामान बच रहा है वो दिखा देते हो। जब कैंटीन पे से इसके पापा लेकर आए थे तो ये वाली मैं लगाती नहीं हूँ, बहुत दिक्कत है गाइस इस वाली मेहंदी को लगाने के लिए पे, तो लगेगी भी नहीं। ये तो मेरा सर्फ का ये आइसक्रीम वगैरह बनाने का है, बस यही सामान था, चीनी है। तो चले गाइस सारा सामान रख देती, फिर मिलती हूँ आपको। तो गाइस सारा सामान इसमें आ गया, जो भी था थोड़ा बहुत जो मैं लेकर आई थी, देख सकते हो। बस अब ये रह गया, ये तन्नू पापा कमरे में डिब्बा रखा, उसमें घाल के आऊँगी और ये मैं रख दूँगी हैक पे। और गाइस मैं दिखाती हूँ ट्रे, 6 साल पुरानी ट्रे है गाइस ये, और ये बहुत ही सुंदर है। सोनिया ने मंगवाई थी, ये 3 का सेट है ये। अब ये निकाली, मेरी सारी ट्रे टूट गई है, तो जब मैंने निकाली गाइस देखो कितनी प्यारी लग रही है, राजा महाराजा लुक आ रहा है। तो ये मैंने निकाल ली है। तो ये गाइस अच्छी लग रही है ना गाइस, कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये वाली कैसी लग रही है। तो चले गाइस इन्हें और सुंगा देते हैं, ये तो रख दिया है मैंने। तो गाइस चीनी घाल दी है मैंने इसमें। चावल मैं ये 2 डिब्बे इनमें घाल दूँगी, पीछे वाला ताश नहीं छेड़ रही हो। तो चलिए गाइस इसे भी चावल और डाल देती हूँ। और यहाँ रख दिया मैंने तन्नू के लिए दूध, क्योंकि तन्नू की डाइटिंग पे दे रही हूँ मैं बहुत ज़्यादा ध्यान। बहुत लड़की पतली हो गई है, बहुत कमज़ोर हो गई है इसलिए। तो गाइस ये है 10 किलो का ताश, 10 किलो इसमें घाल दिए हैं, और 5 किलो चावल ये रे। और गाइस इन वाले चावलों का नाम है मुच्छड़ चावल। और गाइस जो खुशबू आ रही है ना, क्या ही बताऊँ, और चावल इतने अच्छे हैं। मैंने जैसे
खोले ना ये थैले बैग उसमें से कट्टे में से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत ही बढ़िया। अरे देख सकते गाइस बहुत लंबे चावल होते हैं ये। अब बनाऊंगी मैं मटर वाले चावल येलो। सारा सामान हो गया है तो चलिए इन्हें भी रख देते हैं। और देखो गाइस, और गाइस एक लाई थी मैं अपना, ये तो मैं दिखाना ही भूल गई, हिमालय का फेस वॉश बड़ा वाला ले आई हूँ। और यही हमारे बजाज थे। मैं सोनिया तन्नू के लिए चॉकलेट लाई हूँ 100 की, और चारविक को मैंने रास्ते में ही खवा दिया। और अच्छा और गाइस चावल मैंने भेज दिए गाइस, आप यकीन नहीं करोगे, 1 कटोरी चावल मैंने भेज के रखे हैं। जब ये बनेंगे ना, जब देखना कि 1 कटोरी चावल से आधे कुकर से भी ज़्यादा भर जाएगा। और यहाँ आ गया दूध, और तन्नू के लिए मैंने 1 किलो दूध लगवाया अलग, सुबह शाम आधी किलो दूध दोनों टाइम तन्नू का। पीती नहीं है मैं, दलिया वगैरह में और जूस में दे देती हूँ तन्नू को। तो चलिएगा, इस बर्तन मैंने धो के धर दिए हैं चाय के, इसे बंद कर देते हैं। और अंधेरा हो गया बाहर, तो चलेगा इस मिलती होगी। और गाइस ये पड़े कपड़े, ये मैंने कंबल निकाले हैं, ड्राई क्लीन पे के रखे थे तो मैंने निकाल लिए हैं। और मेरे कपड़े रखे हैं धुए हुए ऐसे ही पड़े हैं सबकी। अभी आप तो मेरी जब तक मैं ठीक नहीं होती जब तक तय नहीं लगाऊंगी इनकी बिल्कुल भी। और मैं रिपोर्ट दिखा देती हूँ तन्नू पापा की। हाँ ये देखो तो गाइस ये है तन्नू पापा की रिपोर्ट। कहाँ गई अल्ट्रा? तो गाइस ये रही। वैसे घबराने वाली कोई बात नहीं है, थोड़ी बहुत दिक्कत है तो ठीक हो जाएगी खान पीन से। पता नहीं, हमें तो समझ भी नहीं आता क्या है। मैंने ये अपनी एक सब्सक्राइबर को भेजी थी, अभी बताती हूँ गाइस। तो गाइस मेरी सब्सक्राइबर है, बहुत अच्छी लड़की है, उसके पास मैंने रिपोर्ट भेजी थी। डॉक्टर है वो, उससे मेरी बातें होती रहती है फ़ोन पे। तो उसने मुझसे बोला था कि मामी आप मेरे पास सेंड कर देना मामा की रिपोर्ट, मैं देख के बताऊंगी। मुझे डर था कि इसके पापा शायद मुझसे कुछ चीज़ छुपा रहे हैं, इसलिए बता नहीं रहे मुझे। तो मैंने इसलिए मैंने इसलिए रिपोर्ट भेज दी थी। तो गाइस इसके पापा के ना लीवर पे फैट बढ़ा हुआ बताया है, चर्बी बढ़ी हुई है, तो उसकी दवाई चल रही है। उसी की वजह से थोड़ी दिक्कत भी हो रही थी। और किसी ने पता नहीं किसने इसके पापा को डरा दिया कि तुम्हारी किडनी ख़राब हो गई है तो उसकी वजह से ज़्यादा टेंशन में आ गए। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, किडनी ख़राब हो गई तो मैं दे दूँगी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, तुम अब इतनी टेंशन मत लो। तो गाइस अगर लड़की की शादी होती तो बात अलग होती है। अगर लड़की की शादी आ रही है और इतनी बीमार हो रहे हैं हम दोनों के दोनों, मतलब देखो अब इसके पापा बिल्कुल ठीक है, दवाई चल रही है, 2-3 महीने का इलाज है इसके पापा का भी। तो अब मैं 7 दिन से मैं बीमार चल रही हूँ, तो मतलब एक ना एक बीमार चल ही रहा, क्या हो रहा वो समझ नहीं आ रहा। पर मैंने सोचा है कि दिवाली से पहले एक हवन घर में करवा लेती हूँ, जिससे थोड़ा बहुत कुछ तो आराम लगेगा। और तो चली गई, वैसे ज़्यादा घबराने वाली कोई बात नहीं थी। मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी तन्नू पापा को देख के, क्योंकि जिस दिन इनका अल्ट्रासाउंड हुआ था उस दिन तन्नू पापा छावी को लेके बस थोड़ी सी दरवाजे से बाहर ही निकले थे, अपने आ रहे थे सोफ़े के पास, और एकदम खड़े जैसे खड़े थे ना ऐसे के ऐसे गिर गए। और 5-6 मिनट बाद इन्हें होश आया है और रोने लगे। फिर मुझे बहुत बुरा लगा देख के, ऐसा मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि तन्नू पापा ऐसे रोते हुए, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, हंसते हुए अच्छे लगते हैं। तो जब मैं थोड़ी सी टेंशन ले गई थी, शायद टेंशन की वजह से भी मेरी तबीयत ख़राब हो गई हो, मैं सोचती बहुत ज़्यादा हूँ। तो चलेगा इसे जब अल्ट्रासाउंड में पता चली है ना जब से कि ऐसा ज़्यादा कोई वो नहीं है, कि चलो फैट है ये भी कम हो जाएगा दवाई गोलियों की वजह से, बाकी सब ठीक है। इसलिए मैंने अपनी एक सब्सक्राइबर के पास रिपोर्ट भेजी थी कि मुझे लगा इसके पापा कुछ मुझसे छुपा रहे हैं तो वो बता दें। फिर उसने बताया मामी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बस तली वाली चीज़ों से परहेज करवाना मामा का, बाकी सब ठीक है। तली हुई चीज़ बिल्कुल बंद कर दी है इसके पापा ने, अब नहीं खा रहे हैं। खाते तो ये कभी भी नहीं थे, पता नहीं फिर भी कैसे फैट बढ़ गया मुझे समझ नहीं आ रहा। तो चलेगा इस बाकी सब ठीक ठाक है, तो मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। और गाइस ये आ चुके हैं, और ये मुझे करवा चौथ के लिए कपड़े नहीं दुआ रहे। अपने कपड़े उतार के दे दूंगी। गाइस देख क्या कह रहे हैं, मैं ही खुद अपने कपड़े उतार के दे रहा हूँ, नहीं पहन लीजिए। तो दुआ दो करवा चौथ पैकू, कपड़े करवा चौथ पैकू, जल्दी बोलो। तो गाइस देख सकते हो 1 कटोरी चावल फूल के कितने हो गए हैं। तो यहाँ मैंने ले लिए चावल, यहाँ ले लिए मैंने मटर, और मसाले मैंने घेर लिए, नमक नहीं घेरा। तो इसमें मैंने टमाटर 2 टमाटर, 1 प्याज, लहसुन, अदरक सब पीस लिए, और यहाँ चढ़ा दिया तेल। तो तेल हो चुका है तो मैं घेर देती हूँ उसमें जीरा, 1 तो यहाँ मैंने घेर दिया जीरा। तो गाइस मैंने जीरा, हींग और प्याज घेर दिए, 1
चॉपर में अच्छी तरह से बारीक करके अब इसको गैस मैंने स्लो कर दिया था, प्याज भूल गई थी मैं काटनी। तो चलिए गाइस जैसे ये भुन जाते हैं फिर मिलते। आपको मैं जलन हो गई। तो गाइस मैंने इसमें टमाटर प्याज जो प्यूरी बनाई थी वो घेर दी है, ये रही। और मसाले मैंने घेर दिया, नमक थोड़ी देर में घेरूँगी जब अच्छी तरह से मसाले पक जाएंगे उसके बाद। और गाइस इन वाले चावलों के लिए मैं कितने महीनों से तरस रही थी, क्योंकि ये चावल, इन चावलों का मुकाबला कोई चावल कर ही नहीं सकता, इतने अच्छे चावल है ये। और आज बहुत अच्छा लगा, मैं कितने महीनों के बाद गई हूँ ना नोएडा, जो जिनके से हमारा सामान आता है उनसे मिलके बहुत अच्छा लगा। बहुत प्यारी आंटी है जिनसे मैं सामान लाती हूँ। और वहाँ की वीडियो बनाना भूल गई गाइस, बातों में लग गई थी। मैं इतने महीनों के बाद गई थी ना, तो बातों में लग गई, याद ही नहीं रहा। और इसको देखो, पता नहीं इसको टमाटर चाहिए, चलो तो इसको एक टमाटर दे देते हैं। ये है टमाटर की भूकी, छोटू सा टमाटर दूंगी गाइस। चलो, और ये सोनिया की चॉकलेट चलिए गाइस। और तन्नू पापा के लिए बनाऊंगी आलू बैंगन की सब्ज़ी, क्योंकि वो तो चावल नहीं खाते, डॉक्टर ने मना कर रखा उनको। उनके लिए आलू बैंगन की सब्ज़ी और रोटी बनाऊंगी। तो चलिए गाइस मैंने कह दिया इसमें मटर। तो गाइस आधा नींबू घेरूंगी इसमें, मेरा इससे एक अलग ही थोड़ा खट्टापन जो आएगा ना चावलों में, वो बहुत अच्छा आएगा। तो यहाँ घेर दे मैंने नींबू भी, और इसे 1-2 मिनट के लिए अच्छी तरह से मटर को कर लेते हैं, गला लेते हैं, क्योंकि मटर गलती बहुत मुश्किल से है। क्योंकि हमें इन चावलों में लगानी बस एक सीटी से ज़्यादा चावल नहीं करने हैं, इसलिए मैं पहले मटर गला लूँ इसमें 1-2 मिनट के लिए अच्छी तरह से, उसके बाद घेरूँगी चावल। बाकी मैंने नमक भी घेर दिया, सारे सामान घेर चुकी हूँ। तो गाइस मैंने घेर दिए हैं चावल। तो चलिए गाइस, और अब देखना 1 कटोरी चावल कितने होते हैं। क्यों मैं इन वाले चावलों की इतनी तारीफ़ करती हूँ, इनकी खुशबू इतनी लाजवाब है ना गाइस, क्या ही बताऊँ। और जो ये बनकर आता है ना, बहुत ही बढ़िया। तो चलिए गाइस चावल भी घेर दिया, और अब घेर देते हैं पानी। ये रहा, बस इतना ही पानी घेरूँगी, ज़्यादा नहीं घेरने मुझे पानी भी। तो चलिए गाइस चावल बन जाते हैं, मिलते हो अभी चून मांड के। तो गाइस यहाँ मैंने थोड़ा सा आटा मांड के रख दिया है, चावल बन चुके हैं, गैस कर दिया है मैंने बंद। और थोड़े से बर्तन थे तो वो भी मैंने धो के रख दिए हैं। बाकी की किचन जब भी करूँगी साफ, जब रोटी वोटी बन जाएंगी उसके बाद में। तो चलिए गाइस मिलते हो अभी थोड़ी देर। गाइस फाइनली तन्नू की सब चीज़ की बुकिंग हो चुकी है, बस अब नेल्स की रह रही है। तो वो मैं करूँगी फ़ोन पे, किससे करवाना है वो हमें पता है, अब बहुत अच्छे नेल्स करते हैं। तो नेल्स उन्हीं से करवा लूँगी, वो करवा लूँगी, जनवरी में बुक कर लूँगी उसको भी। बाकी सब काम निपट गया, बुकिंग वगैरह का तन्नू का। अब बस थोड़े बहुत काम रह रहे हैं, वो भी निपट जाएंगे जल्दी। तो चले गाइस मिलते हो, थोड़ी देर में जाके आराम करती हूँ, फिर मिलते हो आपको। तो गाइस देख सकते हो चावल बन के एकदम रेडी है। ये देखिए एक चावल अलग खिला हुआ है बिल्कुल। और यहाँ बना दी मैंने आलू बैंगन की सब्ज़ी, काफ़ी देर हो गई बने हुए, टाइम तो अब 9:30 का हो रहा है, देखो तो दिखेगा भी नहीं। और यहाँ थोड़ी सी चाय रखी थी मेरी, जो मैंने बनाई थी खाना बनाने के बाद में, और आटा मार दिया। तो चलिए गाइस देख सकते हो, घाल लेती हूँ इन्हें। तो गाइस देखो एक एक चावल बिल्कुल कितना अलग है। और गाइस देखो, और इन चावलों की खुशबू भी बहुत अलग है। तो चलिए गाइस खाना बना लूँ, रोटी बना लूँ, मिलती हूँ। तो गाइस खाना बन चुका है, सोनिया के तन्नू के पापा को खाना दे आई हूँ। किचन हो चुकी है साफ़ सुथरी एकदम, देख सकते हो। गैस साफ़ कर दिया है, आ गई। तो चलिए गाइस गैस साफ़ हो चुका है, बर्तन सब धो दिए, तय चिमटे सब मांज के रख दिए हैं। और ये रहे सारे बर्तन। तो चलिए गाइस किचन हो गए साफ, मिलते हैं अभी। तो गाइस देख रहे हो आप, चुन चुन के ऊपर बैठे हुए सिर्फ 4 मिनट हो चुके हैं, और अब चुन चुन पागल हो चुकी है, देखो चुन चुन का कितनी डरावनी लग रही है।
जय करो, जय जय करो, जय। वो बैठी, वो वही बैठी है, सोनिया तन्नू का इंतजार कर रही है। और अब जा रहा है अपने कमरे में शायद, देख सकते हो गाइस क्या इसकी ऐसी हरकत। देख कैसे बात बोल रहा है, अपने पापा को बुला रहा है। तो गाइस काम सारा हो चुका है, तनु पापा ने रोटी खा ली, बस मैं रेडी, मैं तो पीऊँगी चाय, मैंने खा। और मैंने थोड़े से चावल लिए हैं, चाय के साथ चावल, दही नहीं लूँगी क्योंकि खांसी जुकाम बुखार हो रहे तो दही नुकसान देगी। और अब तनु सोनिया के लिए भी खाना डाल देती, बाकी जो बर्तन होंगे हिम्मत पड़ी तो धो दूँगी, नहीं सुबह दूँगी। तो चलिए गाइस इस ब्लॉग का करूँ यहीं पे एंड, मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। जब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट।